सूरह तौबा। इस सूरत पाक के मुतअद्दिद नाम मनकूल हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा दो मशहूर हैं, अल तौबा और अल बरा, क्योंकि इसमें चंद मुखलिस अहले ईमान की तौबा कबूल होने का जिक्र है, इसलिए इसे तौबा कहा गया। इस सूरत की एक खसूसियत यह है कि इससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी जाती। इसकी सही वजह यह है कि क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं दिया। सूरह तौबा। बराअतुम मिनल्लाहि, बराअतुन कता ताल्लुक, इनके साफ जवाब है। ये कता ताल्लुक का ऐलान है मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व रसूलिही, व और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इलल्लाज़िना, इला तरफ अल्लाज़िना, उन लोगों की तरफ, अहदतुम, उन लोगों को जिनसे मुआहदा किया था, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। ये कता ताल्लुक का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों को जिनसे तुमने मुआहदा किया था, मुशरिकों में से। फासीहू, फापसीहू, सियाहत करो, चलो फिरो, फिल अर्दी, ज़मीन में, ए मुशरिको, पस चलो फिरो ज़मीन में, अरबाता, अरबा, 4 अशुरुन माह, 4 माह, वअलमू, और जान लो और इल्म हासिल करो, अन्नकुम, शायद कि तुम, गैरु मुअज्जिज़िल्लाह, कि बेशक तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, और जान लो कि तुम तो नहीं आजिज़ करने वाले अल्लाह ताला को। व अन्नल्लाह, वा और अन्ना, बेशक अल्लाह ताला, और बेशक अल्लाह ताला, मुखज़ी, रुसवा करने वाला है काफरीन, काफिरों को, बेशक यकीनन अल्लाह ताला रुसवा करने वाला है काफिरों को। जैसे पहले कई बार मज़कूर हुआ कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरब के तमाम कबाइल के साथ अमन और दोस्ती के मुआहदे किए, लेकिन मुसलमानों की ज़ाहरी कमज़ोरी के पेश नज़र वो इन मुआहदों का एहतराम शाज़ो नादर ही मलहूज़ रखा करते, और जब कभी उन्हें मौका मिलता मुसलमानों को ज़िक पहुँचाने से गुरेज ना करते। अब जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफ़र पर रवाना हुए, जो मदीना तैयबा से सैकड़ों मील दूर था, और कैसर की फ़ौज से नबर्द आज़मा होने का इरादा था, तो शिर्क और कुफर के परस्तारों के यहाँ घी के चिराग जलने लगे। उन्हें यकीन था कि कैसर मुसलमानों को पीस कर रख देगा, और अब मुसलमान उनकी अहद शिकनी के मुतल्लिक़ उनसे बाज़ पुरस नहीं कर सकेंगे, इसलिए तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाने लगे और हर मुमकिन ज़रिया से अहद शिकनी करने लगे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के हमरा मुज़फ़्फ़र व मंसूर वापस तशरीफ़ लाए। अब फ़ैसला तलब अमर ये था कि क्या इन मारहाए आस्तीन को खुली छुट्टी मिली रहे कि जिस वक्त मौका देखें इस्लामी दीन और इस्लामी रियासत को डसते रहें। जब कभी मुसलमान किसी बैरूनी दुश्मन की तरफ मुतवज्जो हों तो पीठ में खंजर पेवस्त कर दें। इसलिए तबूक से वापसी के बाद जब ज़िक़अद 9 हिजरी में मुसलमानों का काफ़िला सफ़र हज पर रवाना हो चुका तो ये आयात नाजिल हुई, जिनमें साफ साफ हुक्म दिया गया था कि अब कुफर के साथ साबिक़ा मुआहदे मनसूख हैं। दोस्ती के लिहाज में इस्लामी इनकलाब को ज़िक पहुँचाने की उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को रवाना फरमाया कि हज के दिन ये ऐलान आम कर दें। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने काफ़िला समेत मक्का की तरफ जा रहे थे कि ऊँटनी के बिलबिलाने की आवाज़ कान में आई। फ़ौरन पहचान गए और फरमाने लगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे रसूल मुकर्रम की ऊँटनी की आवाज़ है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु करीब पहुँचे तो पूछा, अमीर ओ मामूर, क्या आपको अमीर बनाकर भेजा गया है या मामूर बनाकर? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल हज आप ही हैं, मैं तो मामूर बनकर आया हूँ और ये ऐलान करने के लिए भेजा गया हूँ चूँकि आप हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की इक़्तिदा में ही नमाज़ें अदा करते, आपकी हदायत के मुताबिक अरकान हज अदा करते मक्का पहुँचे और 10वीं ज़िल हज को
जमरातुल अक़बा के पास खड़े होकर फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह के रसूल का पैगंबर बनकर आया हूँ। और इस सूरत की इब्तदाई 30 या 40 आयतें तलावत फरमाईं और उसके बाद कहा कि मुझे ये भी फरमाया गया है कि तुम्हें ये हुक्म भी सुना दूँ। नंबर 1, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज काबा को ना आए। नंबर 2, कोई बरहना होकर तवाफ़ ना करे। नंबर 3, अहले ईमान के बग़ैर कोई शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा। नंबर 4, और जिसके साथ कोई मुआहदा है अगर उसने अहद शिकनी में पहल ना की तो उसका अहद पूरा किया जाएगा, और जिसके साथ कोई मुआहदा नहीं उसे 4 माह की मोहलत है। इस ऐलान पर मुखालफिन की तरफ से जो रद्द अमल हुआ वो इस बात का शाहिद आदिल है कि ये क़त्अ ताल्लुक़ात मुनासिब बल्कि ज़रूरी था और उसमें ज़रा सा तसाहुल अपने आप को फ़रेब देना था। उन्होंने कहा, ए अली, अपने चचा के बेटे यानी रसूल मुकर्रम को बता देना कि हमने मुआहदों को पसे पुश्त फेंक दिया है और हमारे और उनके दरमियान एक दूसरे को नेज़ों और तलवारों से घायल करने के सिवा कोई दूसरा मुआहदा नहीं।